नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिखा दो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर है संख्या पद्धति। और इस पर हम कुछ कल सवाल बताए थे, उस पर जो है ये दूसरा चैप्टर होगा। YouTube चैनल में ये दूसरा चैप्टर होगा। जैसे कि दूसरा चैप्टर का पहला नंबर सवाल है, किसी संख्या के 2/3 का 1/5 14 है तो वह संख्या क्या होगी। यहाँ संख्या दिया हुआ नहीं है, संख्या मान लेते हैं। माना कि संख्या x का 2/3 2/3 1/5 1/5 होता है और इक्वल 14 हो गया। तो यहाँ कटा लेते हैं, 7 दूना 14, x/5 तिया 15 हो गया और इधर हो गया 7। अब जैसे ये 7 हो गया, सॉरी 1.4 था, तो 1.4 जो था तो इस जगह जो है दशमलव हम 0.7 कर सकते हैं। क्योंकि ये जो जैसे ही 2 से कटाएं तो एक अंक के बाद दशमलव बैठाना था, बैठा दिए। अब एक अंक के बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा। तो अब इसी का गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लस गुना होगा। x बराबर 15 सत्ते 75 से 105 आ गया, दशमलव है तो दशमलव दे दिए और ये हो गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, किसी संख्या का 2/5 भाग 1.4 है, उस संख्या का 200% क्या होगा। दिया हुआ है किसी संख्या का 2/5 भाग, संख्या दिया हुआ नहीं है। मान लेते हैं संख्या x का 2/5 भाग 1.4 है, 1.4 है। यहाँ कटा लेते हैं, 7 दूना 14, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव आ गया। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लेक्स गुना करेंगे तो 7×5 = 35, 3.5 आ गया। अब कह रहा है 3.5 जो आया इस संख्या का 200% क्या होगा। तो 200/100। यह 0 0 कट गया, बच गया x बराबर 3.5 गुना 2। अगर इसको हम गुना करते हैं तो 70 आता है, एक अंक के बाद दशमलव तो 7 आ गया। ये हो गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 23 है। लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 23 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो जो है ना, देखते हैं विषम संख्या मानेंगे तो पहले मान लेते हैं x, उसके बाद लेते हैं x + 2। अगर मान लेते हैं x का मान 1 लेंगे तो 2 1 3, ये विषम संख्या हो गया। अब लेते हैं x + 4, फिर लेंगे x + 5, सॉरी 5 नहीं 6 होगा। उसके बाद लेंगे x + 8। अब गिन लेते हैं क्या संख्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो गया। अब ये 5 संख्याओं का बोल रहा है योग, अर्थात x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8, इस सब का औसत जो है 23 है और संख्या हो गया 5। और जैसे इसको ऐड करेंगे तो 5x होगा और इसको ऐड कर लेते हैं, 8 6 14 और 14 4 18 2 20 हो गया, प्लस 20 बटे 5 बराबर 23 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लेक्स गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लेक्स गुना करने के बाद आ जाता है 5x + 20 = 23 × 5। 5x + 20 जो है इसको जैसे गुना करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 1 11, 115 आ गया। अब 5x प्लस में इधर 20 है तो उस साइड ले जाएंगे तो हो जाता है माइनस में। तो x 5x, इसको जब हम घटा लेते हैं
5 और इस यहाँ हो गया 9। अब ये कटा लेते हैं, 19 पचे 95, x बराबर हो गया 19। ये हो गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, किसी संख्या की 30% का 15/17 भाग 225 हो, उस संख्या का 40% क्या होगा। किसी संख्या का 30%, यहाँ दिया हुआ नहीं है, मानते हैं संख्या x का 30%, x का 30% का 15/17 इक्वल 225 है। 15 15 225, यह 15 बार में कट गया और यह 0 0 कट गया, फिर 5 तिया 15, ये भी कट गया। अब आइए इस जगह जो है x बटे 10 गुना 17 कर लेते हैं, 170 आ गया और इधर बच गया 5। अब जैसे ही 5 आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लेक्स गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 850। गुना करने के बाद 850 आ गया। अब ये कह रहा है इस संख्या का 40% क्या होगा। ये जो 850 संख्या हमारा आया, इसमें कह रहा है 40% क्या होगा। तो 40/100, यह 0 0 कट गया, बच गया x बराबर 85 गुना 4। जैसे ही गुना कर लेंगे तो 4 5 20, हाथ रहल 2, 8 चौक 32, 2 34, 340 आ गया। ये हो गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल है, किसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेष 5 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष 1 बचता हो, तो वह संख्या क्या होगा। ये कह रहा है किसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर, 2 से विभाजित करने पर, तो ऑप्शन है एक नंबर 135, बी नंबर दूसरा नंबर है 133 और तीसरा नंबर जो है 136 है और चौथा नंबर नन है। यह जो है ऑप्शन है और इस ऑप्शन पर ही ये सवाल टूटेगा। जैसे कि किसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेष 5। अब देख लेते हैं 8 से किस में विभाजित करेंगे जो कि शेष 5 आता है। 135 में 8 से भाग लगाएंगे तो देख लेते हैं क्या आता है। 135 में 8 से भाग लगा लेते हैं, एक बार में खाया, आठ छः 48, 7 बच गया। अब देख लेते हैं 133 में, 133 में 8 से भाग लगाएंगे तो एक बार में यहाँ 5 आया और यहाँ आ गया 3, 8 छः 48 खाएगा। अब यहाँ आ गया 5। अब यही बोल रहा है कि 8 से अगर भाग लगाएंगे तो 5 आना चाहिए। तो बी नंबर ऑप्शन जो है 2 नंबर, इसमें 5 आ रहा है। अब 12 से विभक्त करने पर शेष 1 बचना चाहिए। तो दोस्तों देख लेते हैं 12 से भाग लगाकर अब इसमें क्या होता है। 135 में है 12 से भाग लगाएंगे और उसके बाद 133 में है 12 से भाग लगाएंगे। जैसे ही 12 से भाग लगाएंगे एक बार में यहाँ आ गया 12 और एक आ गया यहाँ 5, तो फिर एक बार में खाएगा 12, यहाँ बच गया 3। तो हमारा शेष 1 बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब आ जाते हैं बी में। बी में जैसे ही आएंगे तो 12 कहाँ 12, एक बार में कटा और यहाँ आ गया 3, फिर एक बार में कटाते हैं और शेष हो गया 1। तो बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा मैच कर रहा है। जैसे कि देखते हैं कि 8 से भाग लगाने पर 5 शेष बचता है और 12 से भाग लगाने पर 1 शेष बचता है। यह जो है बी नंबर ऑप्शन में हो रहा है और यह हो गया आंसर। आंसर हो गया बी 133। अब आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है 2 अंकों की संख्या से 18 घटाने पर वह संख्या अपने 2/3 रह जाती है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो देख लेते हैं, मानते हैं माना कि 2 अंकों की संख्या
दो अंकों की संख्या, मान लिए x। अभी कह रहा है कि दो अंकों की संख्या से 18 घटाने पर, दो अंक की डायरेक्ट संख्या माने हैं x, x में 18 घटा देते हैं, घटाने पर वह संख्या अपने 2/3 रह जाती है। ये जो संख्या है, संख्या 2/3 रह गया, यानी 2/3 रह गया। तो इस जगह जो है x माइनस 18, यहाँ हो जाएगा 2x/3। अब राइट साइड लेफ्ट साइड लाते हैं तो x माइनस 2x/3 और इसको राइट साइड भेजेंगे तो हो गया 18। अब यहाँ जो है एलसीएम लेंगे, 3x माइनस 2x बराबर 18 हो गया। अब जैसे ही घटेगा x/3 होगा और बराबर 18 हो गया। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लेक्स गुना करेंगे, x गुना x, x 18 54। अब यहाँ कह रहा है दोस्तों कि अंकों का योग, अंकों का योग, जैसे कि यहाँ हो गया इकाई अंक और ये हो गया दहाई अंक। अंक यही है इकाई अंक और दहाई अंक, इसको योग करना है। अर्थात x बराबर 5 + 4 बराबर हो गया 9। ये हो गया आंसर दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, किसी संख्या से 16 घटाने पर, किसी संख्या से 16 घटाने पर वह अपने से 2/3 रह जाती है। तो संख्या मान लेते हैं x, x में 16 घटा लेंगे तो वह अपने से 2/3 रह जाती है। अपने से 2/3 संख्या x है, x का 2/3 रह गया। अब जो है x राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे तो यहाँ होगा -2x/3 और -16 को राइट साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा 16। एलसीएम 3x माइनस 2x बराबर 16। अब जैसे इसको घटाएंगे x/3 बचेगा, x/3 बराबर 16। क्रॉस मल्टीप्लेक्स गुना करेंगे तो x बराबर 16 48 हो गया। अब फिर देखते हैं क्या कर रहा है। उस संख्या का, जो संख्या आया, इस संख्या का 150% क्या होगा। अब इस संख्या का 150 यानी 150%, परसेंट को 100 लिखते हैं और यह 0 0 कट गया। 5 × 15, 5 दूनी 10 और 24 दूना 48 होता है। तो x बराबर हो गया 24 × 3, x बराबर हो गया 72। दोस्तों ये हो गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, तीन लगातार संख्याओं में से बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर बीच वाली संख्या 1/8 है। उस तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस जगह जो है लगातार संख्या मानना है। तीन लगातार मानते हैं संख्या x, सबसे बड़ी संख्या x हो गया। अब उसके बाद आते हैं x-2 और x-1। यह जो है बीच वाली संख्या जो है, सॉरी यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा और बीच वाली संख्या x-1। अभी कह रहा है संख्या का अंतर, बीच वाली संख्या इतना है, इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या हो गया x और माइनस छोटी संख्या हो गया x-2 बराबर जो है बीच वाला संख्या x-1 कह रहा है 8 भाग में है। जैसे 8 भाग में हो गया। अब इस जगह जो है माइनस से गुना करेंगे, माइनस से जो गुना करेंगे प्लस गुना माइनस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इस जगह जो है x-1/8 हो गया। अब जो है यह x कट गया, प्लस माइनस कट गया। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लेक्स गुना करेंगे तो x-1 और इधर हो जाएगा 8 दूना 16, सॉरी 8 दूना 16 हो गया। अब देखिए -1 जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे, ले जाने पर माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट होता है। जैसे कि x बराबर 16 + 1 तो x का मान आ गया 16 1 17। यह हो गया दोस्तों 17 है आंसर। और आज का ये सवाल था।
संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम का यह महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए सवाल के साथ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो एकदम शेयर भी करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।